जबकि असलियत देखे तो नेपाल के पास काठमांडू चलाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं और नेपाली सरकार को वो इलाका चाहिए जहां पर नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बावजूद इन्हें लिपुलेख चाहिए। हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया है और वो धमकियां दे रहा है नेपाल को कि सिर्फ 48 घंटों में इंडिया ने जो नेपाल के साथ किया वो बहुत बुरा है। इंडिया नेपाल के साथ इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता है। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया नेपाल के बीच में ये ताल्लुकात फिर से खराबी की तरफ क्यों जा रहे हैं और क्यों इंडियन मीडिया धमकियां दे रहे हैं नेपाल को कि सिर्फ 48 घंटे में इंडिया नेपाल को तहस नहस कर सकता है। यहाँ पे एक और धमकी भी दी है। पोखरा के लिए तो वैसे इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि काठमांडू और बाकी एयरपोर्ट्स के लिए भी एयर स्पेस बंद कर देंगे। इसके अलावा इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि नेपाल के पास काठमांडू चलाने के पैसे नहीं है और वो काला पानी लेपुलेख लिम्पियाधुरा को लेने के लिए बात कर रहा है। रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों। 48 घंटे, जी हाँ सिर्फ 48 घंटे में भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को दिखा दिया है कि बाप से पंगे लोगे तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे पड़ोसी देश आखिर इतने बेशर्म कैसे हो सकते। ये देश कैसे भूल जाते हैं कि मुसीबत के वक्त भारत ने ही इन्हें बचाया था। इसके बावजूद इन्हें चीन की चमचागिरी करने में इतना मजा क्यों आता है, जबकि चीन खुलेआम इन्हें लूट कर बर्बाद कर रहा है। इनके पास दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं, या सब के सब पड़ोसी अकड़ से पैदल है। और मुझे भारत सरकार पर भी गुस्सा आता है कि क्यों हम इन निकम्मे पड़ोसियों की बार बार मदद करते, जबकि ये बार बार हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते। कल तक मालदीव से न्यूज आ रही थी तो आज नेपाल का दिमाग सठिया गया है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर एक्शन तो ले लिया है, लेकिन सलाहकारों के हिसाब से भारत को और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इन पड़ोसियों की इतनी हिम्मत ही न हो पाए कि कभी भारत के खिलाफ ऐसी नीच हरकत करे। आप सभी जानते हैं कि नेपाल ने फिर से लिपुलेख और काला पानी का मुद्दा जोरों पर लिया है और वो इन इलाकों को अब अपनी नई नोट में भी दिखाने वाला है। जबकि असलियत देखे तो नेपाल के पास काठमांडू चलाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं और नेपाली सरकार को वो इलाका चाहिए जहां पर नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बावजूद इन्हें लिपुलेख चाहिए। यानी ये वही पाकिस्तान वाली बात हुई कि आवाम को खिलाने के लिए रोटी नहीं और इन्हें कश्मीर चाहिए। अब नेपाल की इसी हरकतों से नाराज भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसका नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने नेपाल जाने वाली फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस फिर से बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे होगा ये कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज की फ्लाइट्स भारत से होकर नेपाल जाती है अब उन्हें या तो थाईलैंड चीन से होकर नेपाल जाना पड़ेगा या फिर ईरान अफगानिस्तान से। इससे बहुत से नेपाल जाने वाली विदेशी फ्लाइट्स में गिरावट आ सकती है क्योंकि इससे लंबे रास्ते के साथ साथ खर्चा भी काफी बढ़ जाता है। पिछली बार ही भारत ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से बात करके अपना एयरफेयर्स नेपाल के लिए खोल दिया था क्योंकि नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री घाटे में चल रही थी। ऊपर से नेपाल पर चीन का कर्जा भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इनकी मदद करने के बाद भी यही नेपाल अब भारत के खिलाफ होकर चीन के इशारे पे नाच रहा है और भारत के इलाकों को अपना बताने लगा। जबकि नेपाल आज मर रहा है वो सिर्फ चीन की वजह से, फिर भी ये मुल्क उसी की सुनता है। इसे ही कहते हैं ब्रेन वॉश। कहते भारत सरकार के इस फैसले से नेपाल बौखला गया है और वो अब भारत को पड़ोसी धर्म की बातें सिखा रहा है। प्रचंड का कहना है कि भारत एकाएक नेपाल के लिए अपना एयर स्पेस बंद नहीं कर सकता, जबकि भारत का कहना है कि नेपाल भी एकाएक हमारे इलाकों को अपना नहीं बता सकता क्योंकि कोविड से पहले लिपुलेख हो या काला पानी, इनमें से कोई भी इलाका ना तो नेपाल के नक्शे पर था ना ही किसी नोट पे। तो आज ही नेपाल को इन इलाकों की याद क्यों आ रही है, या फिर चीन की ओर से नेपाल को नई नोट छापने के लिए कही गई है? इस पर हमें भी जवाब चाहिए। आप बताइए दोस्तों, क्या नेपाल के लिए हमें अपना हवाई इलाका देना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी हो, आपको पता चल चुका होगा कि नेपाल इंडिया के बीच में ताल्लुकात फिर से खराब है और इंडिया कह रहा है कि सिर्फ 48 घंटों में इंडिया नेपाल की वो हालत कर सकता है जिसमें नेपाल ने कभी सोची भी नहीं होगी। आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि इंडिया ये कह रहा है कि हमने अभी तक नेपाल को काठमांडू का एयर रूट दिया है, हम वो भी बंद करने वाले। अगर इंडिया ऐसा करेगा तो वो एयर रूट बंद कर देगा। पोखरा का और बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रूट बंद कर दिया है, सिर्फ काठमांडू का बाकी। अगर
नेपाल कुछ हरकत करेगा हम वो भी बंद कर देंगे। यहाँ पे एक और भी बात है, इंडिया कह रहा है कि नेपाल ने अपने नए नोट में काला पानी लेपुलेख शामिल कर दिया, लेकिन नेपाल के पास काठमांडू चलाने की औकात नहीं है, काठमांडू चलाने के पैसे नहीं, और ये लोग काला पानी लेपुलेख लिम्पियादुरा लेने की बात करें। जब ये काठमांडू नहीं चला पाएंगे तो यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये तो पहाड़ी जगह है, यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल की औकात ही नहीं है कि वो बना पाए। तो ये सारी बातें चल रही है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इंडिया नेपाल का बड़ा क्लैश होने वाला है कुछ दिनों में। मैं आपको बताऊंगा क्यों। इंडिया का एक समझ लो नेपाल का पुराना प्राइम मिनिस्टर वापसी आने वाला है, केपी शर्मा ओली, और वो जब आते हैं ना तो इंडिया नेपाल के बीच में आप सबको पता है कि ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब होते हैं। इंडिया ने बहुत सारी और चीजें भी की है जिसमें वो पाबंदी लगाने की भी बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई नेपाल के ऊपर पाबंदियां लगा देनी चाहिए। और पाबंदियां क्यों लगा देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो नेपाल को जब भी कुछ कहता है तो वो चाइना के पास चला जाता है। लेकिन अगर नेपाल इसी तरीके से हरकत करेगा, जगह लेने की बात करेगा, एयरपोर्ट की बात करेगा, तो हम उसके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे और सिर्फ 48 घंटे के लिए, सिर्फ 2 दिन के अंदर नेपाल को घुटनों पे लाके खड़ा कर देंगे। रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।